लेता बीजेपी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मशाला बाजार वार्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, तो बीजेपी के नाक के नीचे यहीं से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर, मेयर का कार्यालय मात्र 100 मीटर क्या है उसी वार्ड में है, एक तरीके से कहा जाए। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप शशांक शेखर त्रिपाठी लगा रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच जो है पूज्य महाराज जी द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है और हमको लगता है कि उसकी पत्रावली जो है लगभग तैयार हो गया है और ये चुनाव बीतते ही जो है इस पे बड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से पूर्व पार्षद जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं उनसे इस पैसे की रिकवरी भी की जाएगी, ऐसा मुझे मानना है। रुकता हूँ, सरकार बीजेपी की, मेयर बीजेपी के, पार्षद भी बीजेपी के। पार्षद कहाँ बीजेपी के हैं? कौन कह दिया? मंचों पर बीजेपी के मंचों पर वो जाते हैं। अरे भाई कहाँ आप कह रहे हैं मंच पे भी तो कोई ऐसे अचानक से चढ़ सकता है, कोई भी चढ़ सकता है। मंच तो सबके लिए होता है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता कोई होना चाहिए। जो कार्यकर्ता होता है वो समझिए वो बीजेपी का होता है, क्योंकि देखिए सरकार आते ही बहुत भी तमाम से लोग आ जाते हैं, मंच पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो जिस तरीके से भी स्तर से अपना प्रयास करते हैं। और भाजपा का वही व्यक्ति होता है जो संगठन के लिए काम किया हो शुरू से, और हम लोग काम किए हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं भाजपा के लिए जमीनी स्तर से काम किए हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा के वो पार्षद नहीं है, वो निर्दलीय पार्षद रहे हैं। वो तो कहते हैं कि योगी जी ने कहा था कि तुम निर्दल जीत के आओ और निर्दलीय चुनाव जीते। इस बार भी वो कह रहे हैं कि निर्दल चुनाव जीत के योगी आदित्यनाथ के झोली में सीट डालेंगे। आपको लगता है कि महाराज जी ऐसा कहेंगे? आपको लगता है कि महाराज जी कहने जाएंगे कि आप हमें झोली में ला के? नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अब आयुष द्विवेदी। अब वार्ड नंबर 48 में है, धर्मशाला बाजार नाम है, काफी चर्चित है ये वार्ड और भ्रष्टाचार का तमाम आरोप निवर्तमान पार्षद छठीलाल गुप्ता पर लगा था। इसी वार्ड में है हमारे साथ सचिन गुप्ता है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और उनके साथ हैं पूर्व पार्षद शशांक शेखर त्रिपाठी। शशांक शेखर त्रिपाठी के बारे में बता दें कि गोरखपुर के इतिहास में, गोरखपुर के नगर निगम के इतिहास में सबसे कम उम्र में पार्षद बन गए थे। पहले सचिन जी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद आयुष जी। गोरखपुर सवाल पर आते हैं, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दा चुनाव में वही है जो शुरू से इस वार्ड में रहता चला आया है। अभी भी कोई भी निवारण सही तरीके से नहीं हुआ। कम से कम परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का ये सटा हुआ वार्ड है, उनके मंदिर से सटा हुआ वार्ड है। आज भी लोग यहाँ पर कई चीज़ों से वंचित हैं, जो अभी भी मूलभूत से जरूरत चीज़ों को सब जगह पहुँचा नहीं है। मूलभूत में बता दें, जैसे जो कि काम हर 2-3 साल के अंदर वो चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। प्रमुखता से मैं लूँगा पहले नाम लोहिया पार्क। हमारा लोहिया पार्क बहुत पुराना है, जहाँ पे यहाँ के युवा बुजुर्ग टहलने घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ आज भी वो जंगल की तरफ पड़ा हुआ है। कब होगा उसका विकास? जब महाराज जी हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हर व्यवस्था दे रहे हैं, कब होगा? दूसरा रहा रैन बसेरा। आज भी देखिए जहाँ पे मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, जहाँ टाइप के बन रहे हैं कि भाई वहाँ पे बर व्यवस्था हो, गरीब परिवार की शादी विवाह की व्यवस्था हो, अरेंजमेंट हो, आज भी हमारा रैन बसेरा वैसा का वैसा ही है। मैं रुकता हूँ, सरकार बीजेपी की, मेयर बीजेपी के, पार्षद भी बीजेपी के। पार्षद कहाँ बीजेपी के हैं? कौन कह दिया? मंचों पर बीजेपी के मंचों पर वो जाते हैं। अरे भाई कहाँ आप कह रहे हैं मंच पे भी तो कोई ऐसे अचानक से चढ़ सकता है, कोई भी चढ़ सकता है। मंच तो सबके लिए होता है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता कोई होना चाहिए। जो कार्यकर्ता होता है वो समझिए वो बीजेपी का होता है, क्योंकि देखिए सरकार आते ही बहुत भी तमाम से लोग आ जाते हैं, मंच पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो जिस तरीके से भी स्तर से अपना प्रयास करते हैं। और भाजपा का वही व्यक्ति होता है जो संगठन के लिए काम किया हो शुरू से, और हम लोग काम किए हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं भाजपा के लिए जमीनी स्तर से काम किए हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा के वो पार्षद नहीं है, वो निर्दलीय पार्षद रहे हैं। वो तो कहते हैं कि योगी जी ने कहा था कि तुम निर्दल जीत के आओ और निर्दलीय चुनाव जीते। इस बार भी वो कह रहे हैं कि निर्दल चुनाव जीत के योगी आदित्यनाथ के झोली में सीट डालेंगे। आपको लगता है कि महाराज जी ऐसा कहेंगे? आपको लगता है कि महाराज जी कहने जाएंगे कि आप हमें झोली में ला के दीजिए? कतई नहीं कहेंगे कभी महाराज जी, ये गलत है। महाराज जी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई आप चुनाव लड़िए, ये करिए वो करिए। महाराज जी कहते हैं जहां कमल का फूल, हमारा चेहरा है कमल का फूल। अच्छा शशांक जी, आप पूर्व पार्षद रहे, 2 बार पार्षद रहे लगातार, माहौल क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सचिन युवा हैं और आप काफी बुद्धिजीवी हैं और अनुभवी भी हैं, तो क्या लग रहा है माहौल किधर जा रहा है? माहौल जो है इस धर्मशाला बाजार वार्ड नंबर 48 का, आज लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और इस माहौल देखने से जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं जनसंपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में उत्साह है
और इस धर्मशाला बाजार में कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पूज्य योगी जी की सरकार जब 2017 से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से कभी हमने नहीं सोचा था कि धर्मशाला से गोरखनाथ मंदिर वाली रोड जो है इतनी चौड़ी 4 लेन जो चमचमाती है, रात में हम लोग जब निकलते हैं तो इसकी लाइटिंग इतनी सुंदर लगती है। उसके बाद से यहाँ के जो भी प्रमुख गलियां हैं वो सब सीसी हो गई हैं। जल भराव की जो स्थिति थी वो भी लगभग 50% यहाँ जल भराव से जनता को मुक्ति मिल गई है। 50% ही जो है अब धर्मशाला बाजार में जल भराव का जो अब रह जा रहा है, उसका भी निस्तारण पूज्य महाराज जी ने यहाँ सुमेर सागर ताल जो बबलू प्रसाद गुप्ता जो छठीलाल हैं, जो निवर्तमान पार्षद हैं, वो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में हुआ, उनके द्वारा विकास किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि वो यहाँ से निर्दल चुनाव जीते, निर्दल यहाँ से पार्षद हुए, लेकिन बोर्ड यहाँ पे मेयर हमारा भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे बोर्ड भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से मुख्यमंत्री, उनका ये महानगर, यहाँ से वो विधायक हैं, उनका ये विकास में जो ये कहते हैं सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड का और पूज्य महाराज जी की देन है कि आज धर्मशाला बाजार एक स्वच्छ वार्ड के रूप में आप स्वच्छता की बात किए, स्वच्छ वार्ड की बात किए, और इसी वार्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, मुख्यमंत्री तक ये मामला गया था। भ्रष्टाचार जो हुआ है ये आज जहां भी हम लोग जाते हैं, ये तमाम हम लोगों से लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में जो है तमाम भ्रष्टाचार, और कई जगह हम लोग गए देखने को भी मिला कि जिनके 3 तल्ला 4 तल्ला मकान है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का जो है उनको पैसा जो है अवमुक्त कराया गया है। यह हम लोग को बड़ा शर्म आता है इस पे। तो आपको नहीं लगता बीजेपी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मशाला बाजार वार्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, तो बीजेपी के नाक के नीचे यहीं से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर, मेयर का कार्यालय मात्र 100 मीटर क्या है, उसी वार्ड में है एक तरीके से कहा जाए, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप शशांक शेखर पार्टी लगा रहा है, और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच जो है पूज्य महाराज जी द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है, और हमको लगता है कि उसकी पत्रावली जो है लगभग तैयार हो गया है, और ये चुनाव बीतते ही जो है इस पे बड़ी कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से पूर्व पार्षद जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं उनसे इस पैसे की रिकवरी भी की जाएगी, ऐसा मुझे मानना है। तो 5 साल निवर्तमान पार्षद छठीलाल गुप्ता जी बीजेपी के कई मंचों पर दिखे, हमेशा दिखे, यहाँ तक कि टिकट की दावेदारी की है, तो आप कहाँ से जांच की बात कर रहे हैं? नहीं, टिकट की दावेदारी कैसे हो की है? टिकट की दावेदारी उन्होंने, चूंकि जो भी शासन सत्ता में रहता है तमाम लोग जो है उसके पीछे जो है गमछा लगा करके चल देते हैं, लेकिन टिकट की दावेदारी हमारी भी प्रमुख यहाँ के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई थी, जिसमें उनका आवेदन किए थे, लेकिन उनका नाम जो है हमारी समझ से कहीं नहीं था, और जो आदमी भ्रष्टाचारी है इस धर्मशाला बाजार के नाम को उसने कलंकित किया है, ऐसे लोगों को पूज्य महाराज जी निश्चित तौर पर उनको दंड देंगे, और ये चुनाव केवल बीतने दीजिए, इसका परिणाम जो है उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी से सचिन गुप्ता है, मुकाबला किससे लग रहा है आपको? मुकाबला किसी से नहीं है। सचिन गुप्ता निश्चित तौर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल धर्मशाला बाजार वार्ड में खिलाएंगे। ये जो भी कह रहा है कि इनसे मुकाबला उनसे मुकाबला, लेकिन ये मुकाबला नहीं है, एक तरफा यहाँ चुनाव चल रहा है। आपको क्या लग रहा है माहौल किधर जा रहा है? आप तो बीजेपी के ही समर्थक हैं, लेकिन मैं भी इसलिए पूछ रहा हूं कि छठीलाल भी 5 साल बीजेपी के मंचों पर दिखे हैं, इसलिए सवाल आता है, माहौल हमको नहीं पूछना चाहिए, बताइए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका एक संकल्प था कि देश के अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, उसकी मदद हो, और आज हमारा अनुसूचित समाज इस वार्ड नंबर 48 में संकल्प कर चुका है नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का हाथ सशक्त करके सचिन गुप्ता को विजयी बनाने का ये संकल्प कर चुका है। और आपसे मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग हैं वो लोग भ्रम में हैं, और इतना ज़्यादा भ्रम में है कि लड़ाई तो हमारे सचिन बाबू से किसी की नहीं है, और एक तरफा महाराज जी के झोली में ये विजयी का पताका हम लोग फहरा के दिखाएंगे। वर्तमान की बात करेंगे, थोड़ा सा अतीत की बात कर ले कि निवर्तमान जो पार्षद हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप इसी धर्मशाला बाजार के लोगों ने लगाया, नेताओं ने लगाया, और भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर मैं बार बार कह रहा हूँ 5 साल पूरे दिखे। वो आरोपित हैं तो आरोप तय होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये सुनिश्चित है कि इस चुनाव के बाद, जैसे हमारे बड़े भैया ने अवगत कराया आपको
कि चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे ये पूरी चीज़ें हैं, और अगर इसमें वो गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई तय है और उनसे वो पैसा भी रिकवरी होगा। सचिन जी, लास्ट सवाल करते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं एक विजन क्या है, मतलब आप पूरे 5 साल में ऐसा क्या कर देंगे जो धर्मशाला बाजार के लिए नजीर बन जाएगा? देखिए, पहली बार तो हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विकास को निस्वार्थ भाव तक, नीचे लास्ट के पावदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, निस्वार्थ भाव से जितनी भी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचेंगी। और जो धर्मशाला बाजार पे बहुत ही पुराना नाला है जो अभी तक वो नहीं ढका गया है, और कई घटनाएं भी वहां घट चुकी हैं, आपके ही द्वारा कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से उस चीज़ को प्रकाशित भी किया गया है, लेकिन उस प्रमुखता को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। मेरी प्रमुखता यही रहेगी। और एक निवेदन है धर्मशाला बाजार के वार्ड नंबर 48 सभी महिलाओं से और पुरुषों से कि जिनको भी आवास योजना मिला है या जिनका किस्त फंसा है वो निस्वार्थ भाव से रहें। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य है कि सबको और समय से सबका जितना पैसा बचा हुआ है, जिसका किस्त बचा हुआ मिलेगा। किस्त फंसने का मतलब हमको थोड़ा समझा दीजिए। किस्त देखिए, किस्त फंसने का मतलब ये हुआ कि देखिए एक व्यू चला हुआ है कि मैंने पास कराया है, पैसा आपका फंस सकता है, ये है वो, तरह तरह की बातें हैं। कौन कर रहा है? अरे भाई, कौन करेगा? विरोधी करेंगे, व्यू उड़ाएंगे कि भाई अरे भाई वो आ जाएंगे तो भाई हम पास कराए हैं, या तो इस तरह के बाद इस तरह मामला आपका फंस जाएगा, ये हो रहेंगे तो मामला फंस जाएगा। तो मैं उनको निश्चल कहना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मिशन है आवास योजना। सबको मिलेगा आवास योजना का सारा फंड मिलेगा, जो जिस लायक रहेगा उसको आवास मिलेगा, जो जिस लायक रहेगा उसके किस्त भी सारे आएंगे, जिसके अभी तक किस्त नहीं आया है, दूसरा तीसरा सारे किस्त आएंगे और निःशुल्क आएंगे और कहीं से कोई दाग नहीं रहेगा किसी पर। ये मेरा यही आप जनता से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ये योजना है, जन जन तक पहुंचेगा और कमल का निशान खिलेगा। सचिन जी ने एक बात कहा किस्त को लेकर, हम समझ नहीं पाए, थोड़ा आप हमको समझा देंगे क्या? नहीं, किस्त जैसे कि 2 किस्तों में शायद वो प्रधानमंत्री आवास का जो है वो लेवल का स्तर पे उसका फंड जो है रिलीज होता है। हमारे समझ से पहले जो किस्त रिलीज हुआ है उसके बाद से उसका प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो दूसरी किस्त जो है विभाग जारी करता है, उसी के संबंध में है। तमाम भ्रांतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। निश्चित तौर पे जब सचिन गुप्ता इस वार्ड से पार्षद होंगे तो ये सब कोई समस्या नहीं है। वर्तमान पार्षद तो कहते हैं कि जैसे चुनाव जीतूंगा बीजेपी के झोली में जो है सीट जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो अधिकार सबको है। जीतेंगे तब जबकि जनता उनको वोट देगी। और आप ही के चैनल पे वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन आप ही के चैनल पे कुछ दिन पूर्व आपने एक इंटरव्यू लिया था तो किसी व्यक्ति को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बता रहा था। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सीट जो है जीतने जा रही है। और जो भी चुनाव लड़ता है हम समझते हैं कि जो सबसे नीचे भी लड़ रहा होगा वो भी कह रहा होगा हम जीत रहे हैं। अगर ये जान जाए कि हम नहीं जीत रहे हैं तो लड़बे नहीं करेगा चुनाव। कुछ कह रहे हैं? मैं अपने दलित समाज से आता हूँ। मैं बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया जो एक राजा को भी है और एक रंग को भी है, और उस मत के अधिकार पे भ्रष्टाचारियों को उजाड़ फेंकने का कार्य अब माननीय मुख्यमंत्री जी के झोली में ये सीट सुनिश्चित तय है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर के कार्यकर्ता और हमारे गृह वार्ड के बड़े भैया राजू भैया, बड़े भैया शशांक त्रिपाठी जी, हमारे सचिन गुप्ता जी, हमारे जनसंघ के परिवार से रवि गुप्ता जी और तमाम बूथ स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं एकदम सशक्त तरीके से ये हम लोग प्रण कर चुके हैं कि सचिन गुप्ता को चुनाव विजयी करा के ही महाराज जी के झोली में ये केसरिया का पताका जरूर हम लोग विजय का फहराएंगे। एक सवाल पर आते हैं, भितरघात का आरोप लग रहा है। हम लोग घूम रहे हैं कई वार्डों में, इस वार्ड में इस तरह की बातें चल रही है, भितरघात, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक जो है भितरघात का आरोप लगा, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप भितरघात की कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, सचिन गुप्ता बुलाए या न बुलाए, जब से इन्होंने पर्चा भरा है, पर्चा में भी लोगों ने अपना सहयोग किया। उसके बाद से तमाम जो भी कार्यक्रम हुए हैं, कार्यालय उद्घाटन से लेकर के रोज कार्यालय पे आना जाना है, कोई भितरघात नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये बागची नर्सिंग होम से ये डॉन बॉस्को होते हुए जो पुलिस लाइन वाला जो नाला है, ये
डॉन बॉस्को से ये टीनगर पुलिया तक जो ये ओपन है, और इस ओपन नाले पर तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं। जैसे एक हमारे मित्र दिनेश यादव जी के पिताजी उसमें गिर करके मर गए थे, ये बहुत दुखद था। हम अब की जो बोर्ड बनेगा, सचिन गुप्ता जब इस वार्ड से पार्षद होंगे, प्राथमिकता के तौर पे उस नाले को कवर किया जाएगा। इस नाले को लेकर हम लोग लगातार आवाज भी उठाए थे। रवि किशन से भी हमने कहा था, रवि किशन ने इंटरव्यू में कहा था 2 महीने बाद करा देंगे, मेयर साहब ने कहा था 3 महीने बाद करा देंगे, पार्षद ने कहा था 1 महीने बाद करा देंगे। समय बीत गया, अब कई लोग आप एक चीज जान लीजिए, जो भी लोगों का नाम लिए हैं, चूंकि उनके लिए धर्मशाला बाजार एक छोटी जगह है, उनका कार्यकाल, उनका वो क्षेत्र जो है बड़ा है, लेकिन मैं इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल इस धर्मशाला बाजार वार्ड में खिलेगा तो निश्चित तौर पे प्राथमिकताओं में पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उस नाले को कवर किया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि जब भी मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। इस चीज को जो है यहाँ की जनता जो है निश्चित तौर पे विश्वास करती है। जब मैं पहली बार पार्षद हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना थी। ये धर्मशाला से डोमिनगढ़ को जो जाने वाला मुख्य नाला, ये हमारे धर्मशाला बाजार वार्ड में कच्चा नाला था, जिसके वजह से आज हम लोग जहाँ ये गोयल गली में खड़े हैं, यहाँ पानी लग जाता था और बहुत मुश्किल काम था वो नाला बनवाना। लेकिन जब मैं पार्षद हुआ तो प्राथमिकता में उसको लिया और ये पक्का नाला जो है उस समय बन करके तैयार हो गया और जलभराव की मुक्ति जो है मिल गया उससे इस क्षेत्र को। तो निश्चित तौर पे आप जान लीजिए, जो चाहे जो कहे, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसको प्रयास करके सचिन गुप्ता को साथ में ले करके और उसको पहली प्राथमिकता में उसको जो है कवर कराया जाएगा, चाहे किसमें। ये वार्ड नंबर 48 के बीजेपी के समर्थक और पूर्व पार्षद शशांक शेखर त्रिपाठी थे। इनका साफ कहना है कि चुनाव बाद भ्रष्टाचार का जांच होगा, धर्मशाला एक नजीर बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य वार्ड में जाएगा, तब तक के लिए